गुड आफ्टरनून फ्रेंड एंड माय डियर चिल्ड्रन। मैं पवन कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है इंग्लिश बेसिक। तो इसमें हम जान रहे हैं कि हमारी जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं वो किस प्रकार से हिंदी में काम करते हैं, और साथ ही में उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, यानी कितनी मात्राएं होती हैं और कितने लेटर्स होते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को देखते समय कोई भी इसको स्किप ना करे, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक लेकर चलते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि जो हमारा आई होता है वो ई या आई के रूप में पढ़ा जाता है। तो आई ई के रूप में, देखिए आई को ई के रूप में हम जब पढ़ते हैं जब आई के बाद वाला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, मात्राओं को छोड़कर जितने भी अक्षर बचते हैं वो सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या होता है कि जब आई के बाद कोई व्यंजन होता है लेकिन उसके बाद दो अक्षर बाद तक भी कोई मात्रा नहीं होती है, आई के बाद कोई दो अक्षर तक भी मात्रा नहीं होती है, तो आई को ई पढ़ा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें सबसे पहला उदाहरण है बिग। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा बिग। तो बिग में देख सकते हैं बी का मतलब होता है बै, बै उसके बाद आई ई के रूप में पढ़ा गया, तो बै पे ई की मात्रा बी और ये जी का मतलब होता है गे। ये हो गया हमारा पूरा वर्ड बिग। आगे देख रहे हैं आप सेकंड वर्ड टी, टी का मतलब होता है टे, डब्ल्यू का मतलब होता है वे, ये हो गया ट्वे। और ये आई वो यहाँ पर ई की मात्रा है, तो ये बन जाएगा हमारा ट्विग। क्या हो जाएगा ये हमारा ट्विग। तो ये हमारा जो वर्ड है वो बन जाएगा ट्विग। उसके बाद हम तीसरा वर्ड लेते हैं पी आई एन। तो पी का मतलब होता है हिंदी में पे, पे पे ई की मात्रा पी और ये न, तो ये बन गया हमारा पिन। जो नेक्स्ट वर्ड है वह है विश। तो डब्ल्यू आई एस एच। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डब्ल्यू का मतलब होता है वे, वाई का मतलब हो गया ई की मात्रा वी, और एस एच बड़ा होता है से, तो ये बन गया हमारा विश। अगला नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं हम एस आई एन। एस को हिंदी में से पढ़ते हैं, से पे ई की मात्रा सी और ये न, क्या बन गया हमारा ये सिन। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विंटर। डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर। ये डब्ल्यू का मतलब होता है वे पे आई की आई यानी ई की मात्रा वी और एन का मतलब न, ये हो गया विन। और टी ई आर टर पढ़ा जाता है, क्योंकि टी को टैप पढ़ेंगे और ई आर अर पढ़ा जाता है, तो बन गया विंटर। ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं फिंगर। नेक्स्ट वर्ड एफ आई एन फिन, क्योंकि एफ का मतलब फै होता है, फै पे ई की मात्रा फी और ये न, क्या बन गया फिन। और जी ई आर गर, क्या बन गया फिंगर। वैसे ही हमारा यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट वर्ड एस आई एन सिन, क्या बन गया ये सिन। एस का मतलब से पे ई की मात्रा सी और ये न सिन, और आगे है एन ई आर नर, सिनर। तो ये हमारे कुछ वर्ड है जो देख रहे हैं आपने। तो यहाँ पर आगे हम और भी वर्ड लेंगे, जिसमें हम देखेंगे अब कि आई को आई के रूप में कहाँ और किस तरह पढ़ा जाता है। तो देखिए अब हम देख रहे हैं आई को आई के रूप में। आई को हम आई के रूप में पढ़ते हैं। तो हम आई को आई के रूप में हम जब पढ़ते हैं जब आई के बाद वाला जो लेटर होता है, लेटर मीन्स अक्षर होता है, अगर वह कोई मात्रा, मात्रा यानी कि वोवल होता है, जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई मात्रा यानी कि वोवल होता है, या फिर एक लेटर छोड़कर, जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि हमारा ये आई आ गया, आई के बाद अगर हमने टी लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया ई, तो यहाँ पर हो गया ये कि आई के
एकदम बाद टी है, उसके बाद अगला जो लेटर है वो भी हमारा एक वोवेल यानी मात्रा है। तो ऐसी अगर कोई स्थिति बनती है तो हम आई को आई पढ़ते हैं, या फिर आई के एकदम बाद ई आ जाए तो भी हम आई को आई ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे TIME लिखा, TIME। तो यहाँ पर देख रहे हैं टी के बाद आई है, फिर आई के बाद एम, उसके बाद एक लेटर यानी कि एम छोड़कर उसके बाद फिर से आपका ई आ गया। तो इसका मतलब यहाँ को हम आई को आई पढ़ेंगे। तो ये टी का मतलब टे, और आई को आई पढ़ा तो ये बन गया टाई, और ये मैं क्या बन गया, ये टाइम। वैसे ही हमारा WIFE लिखा हुआ है। W का मतलब होता है वह, उसके बाद होता है आई का मतलब आई, और एफ का मतलब होता है फै। ये बन गया हमारा वाइफ, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे आई को आई, क्योंकि यहाँ एफ को बाद हम जस्ट क्या आ गया, हमारा ई आ गया है, ये एक वोवल होता है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा BITE, बाइट। तो बी को हम बै पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं, क्योंकि टी के बाद एकदम फिर से क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो BI बाई, और टी का मतलब टैव क्या बन गया आपका, ये बाइट। वैसे ही है DICE, ये बन गया हमारा डाइस। क्या बन गया, डाई, क्योंकि डी का मतलब डै होता है, आई को आई पढ़ेंगे तो डाई। तो यहाँ पर कैसे काम करता है, जैसे कि हमने लिखा डै प्लस ये हो गया हमारा आई, अब उसके बाद हमारा सी का मतलब यहाँ CE हो बन गया हमारा से, तो बन गया ये हमारा डै पे आ की मात्रा डा ई से, ये हमारा पूरा डाइस बन जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइटुमिन। तो BI बन गया बाई, और TU बन गया टू, बाई टू। और M का मतलब होता है मैं पे ई की मात्रा मी, और ये ने, ये बन गया बाइटुमिन। वैसे ही नेक्स्ट हमारा वर्ड है VI। देखो टी के बाद फिर से आ गई मात्रा, तो वी का मतलब वह होता है, और आई को हम पढ़ेंगे आई, तो वह आई वाई। और TA क्या बन गया, टे, वाई टे। आगे है एम का मतलब मैं पे ई की मात्रा मी, और ये ने, तो हो गया वाइटामिन। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड पायलट। तो PI पाई, क्या हो गया, PI पाई। पी का मतलब पै होता है, आई को आई पढ़ा पाई, और L का मतलब ले हो गया पाइल, और T अट पढ़ा जाता है तो बन गया पायलट। क्या बन गया, पायलट। तो अब हम आगे और देखेंगे। ये तो हमने देखा कि हमारा जो आई होता है वो ई की मात्रा में भी यूज़ होता है, और हमारा ये आई के रूप में भी यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी बड़ी की मात्रा होती है, बड़ी ई होता है, उसके लिए कौन से लेटर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि EA या डबल ई को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा EA है और डबल ई है को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। अगर EA के बाद या डबल ई के बाद एकदम क्या आ जाता है, आर आ जाता है। क्या आ जाता है, आर आ जाता है, तो हम इसे पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप नीचे कुछ उदाहरण देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण लिया है हमने वो लिया है सीन का। तो यहाँ पर देख रहे हैं SEEN, ये बन गया हमारा सीन, क्योंकि एस हमारा से की आवाज़ निकालता है और डबल ई बड़ी ई की आवाज़, तो से पे बड़ी ई सी। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं से प्लस बड़ी ई, तो हम यहाँ पर बड़ी ई और ये न, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, से पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं और ये लगा दिया हमारा न, तो बन गया हमारा सीन। तो यहाँ पर अभी आपने देखा हमने सीन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है स्प्लीन। देखिए एस और पी के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है। अगर इस तरह कोई मात्रा नहीं होती है तो पहला जो अक्षर होता है वह भी आधा हो जाता है, दूसरा भी आधा हो जाता है। कब, जब ठीक 3 अक्षर लगातार होते हैं और उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती, तो पहला भी आधा अक्षर हो जाता है, दूसरा भी आधा हो जाता है, और जो तीसरा होता है वो हमारा पूरा पढ़ा जाता है। तो ये स्प्ले।
तो इसमें हमने देख लिया। आगे है डबल ई का मतलब होता है बड़ी ई, और एन का मतलब होता है न। तो ये बन गया हमारा स्प्लीन। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीन। तो बे डबल ई और न, बी डबल ई एन, बीन। क्योंकि बी का मतलब हो गया बे वो बड़ी ई, बी और ये न, ये हमारा हो गया बीन। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर डबल ई या ई ए के बाद आर आता है तो हम उसे ईयर पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से बी का मतलब तो हो गया बे पे हमारा हो गया ईयर। तो ये ई बड़ी ई की मात्रा, ये और ये रे, तो ये बन गया हमारा बियर। अब हम आगे देखेंगे कि ई ए किस तरह बड़ी ई के रूप में यूज किया जाता है, और जब इसके बाद आर लग जाता है तो ये ईयर कैसे पढ़ा जाता है। तो जैसा कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एम ई ए टी, तो इसे हम पढ़ रहे हैं मीट, क्योंकि एम का मतलब होता है मैं पे आपकी हो गई बड़ी ई की मात्रा, और टी का मतलब हो गया टे, ये बन गया आपका मीट। वैसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है बी ई ए टी, तो बन गया बी का मतलब बे, उस पर बड़ी की मात्रा बी, और ये हो गया टे, ये बन गया बीट। वैसे ही हमारा हमने जैसे बताया था कि अगर ई ए के बाद आर आता है तो ईयर पढ़ा जाता है। तो वैसे ही हमारा जो है बी ई ए आर, बियर लिखा हुआ है, तो बी का मतलब बे पे बड़ी की मात्रा बी, और ये है यर, ये बन गया बियर। वैसे ही जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर, एफ ई ए आर, ये बन गया हमारा फियर, क्योंकि एफ का मतलब होता है फे पे बड़ी की मात्रा फी, ये रे, तो बन गया हमारा ये फियर। क्या बन गया है? फियर। तो यहाँ तक देखिएगा आपने जितनी भी मात्राएं सीखी, शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सभी को बेहतर समझ आया होगा। तो आपको और भी अगर बेहतर कुछ समझना है, जानना है, तो आप हमारे पास कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, जो कि हमारा इंग्लिश बेसिक का पार्ट 4 था, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो जानने वाले रिश्तेदार हैं, आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो इसको पढ़ने के इच्छुक है। थैंक यू।